आपके सामने यहाँ इस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, तो खड़ा रहने के लिए भी आपको पता मेरे को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यह ऊर्जा कहाँ से निकल रही है, तो मेरे शरीर में लगातार दिन प्रतिदिन धड़ाधड़ क्या टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, और क्या टूट रही है, ऑक्सीजन टूट रही है। अब आपको पता है ऑक्सीजन तो जब आप क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस ली, कौन सी गैस गई अंदर, यानी वायु का मिश्रण गया, जिस वायु के मिश्रण में आपको ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपकी किसका फॉर्मूला हो गया, किसकी फॉर्मूला हो गया, अब बताओगे। ये आपकी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया आती है जस्ट इसके अपोजिट, नंबर 4 पे आप हेडिंग बनाओगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए एक बार क्या हुआ, मैंने एक गड्ढा खोदा, क्या खोदा, मैंने गड्ढा खोदा, बढ़िया 4-5 फुट का गड्ढा खोदा नीचे के लिए, और शाम को मैंने क्या किया, उस गड्ढे में पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। और मैंने सोचा कि सुबह जब मैं स्कूल जाऊंगा, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने विद्यालय को सुबह जाऊंगा तो इस गड्ढे में कूद कूद के नहा करके जाऊंगा। रात्रि को मैं मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदा था, उसमें पानी भर दिया, और सुबह मेरे को जल्दी मची, लेट जगह में, सो के जब लेट उठा तो क्या हुआ, मैंने कपड़ा उतारे और धड़ाम से उसमें छलांग लगा दी, गड्ढे में क्या लगा दी, छलांग। तो आपको पता मेरा क्या हुआ होगा, मैंने देखा कि उस गड्ढे के अंदर पानी ही नहीं है, और मेरे हाथ पैर चले गए। क्या चले गए, हाथ पैर चले गए, चले गए क्या नहीं चले गए। अब आप कहोगे कि पानी गया कहाँ, मैं शाम को भर के गया, लेकिन पानी गया तो गया कहाँ, मैं घर वालों से मिलने लगा, घर वालों ने बोले भाई हमको क्या पता, हमने तो नहीं निकाला। सोचे भाई मैं ठीक सही बात है, घर वालों ने नहीं निकाला तो गया कहाँ। बाद में मैं जब स्कूल गया तो सर से मैंने पूछा कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, रात को पानी भरा, सुबह मेरे को जब मैं उसमें कूदा तो मेरे हाथ पैर में लग गई जी, देख लो। सर जी बोले कि बेटे क्या हुआ, उस पानी को मिट्टी ने सोख लिया। किसने सोख लिया, मिट्टी ने सोख लिया, यानी उस पानी का अवशोषण कर लिया। क्या कर लिया, उस पानी का अवशोषण कर लिया, किसने, मिट्टी ने। इतनी सी बात उस दिन मेरे समझ में आ गई, यानी कोई भी चीज किसी भी चीज का अवशोषित कर सकती है, उसको अवशोषित कर सकती है, यानी उसका अवशोषण कर देती है, जिसे इंग्लिश में अपन एब्जॉर्बेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेशन कहते हैं। तो हीट और ऊष्मा यहाँ तक तो एक ही है। अवशोषी का मतलब होता है यहाँ पे अवशोषण करना। शोषित टर्म का मतलब क्या होता है, आप बताओगे, शोषित टर्म का मतलब ही क्या होता है, अवशोषण करना, अवशोषण करना। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे पानी का अवशोषण होगा, तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, यहाँ पे लिखा है ऊष्मा, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, पानी कहाँ से आ गया इसमें। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने जो कहा कि ऊष्मा का ही अवशोषण होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पर इसकी परिभाषा लिखते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। लिखिए, इस एटीपी की प्रभावों को मैं बताता हूं, आपने लिख लिया होगा। लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
इतनी बात मैंने जो आपको समझाई केवल वही चीज लिखाई है और इसमें आलतू फालतू चीजें कुछ भी नहीं लिखाई हैं। आप चाहो तो बोर्ड पर देख सकते हो। मैंने क्या कहा, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ उनकी ऊष्मा में उनकी जो पदार्थ का निर्माण होता है उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, यानी ऊष्मा को वे रासायनिक अभिक्रियाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसका अवशोषण कर लेती हैं, उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसके लिए एग्जाम्पल होगा कुछ ना कुछ, तो जैसे करके इसमें लिखेंगे आप। जैसे क्या लिखोगे, जैसे। जैसे मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ाया था, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, यानी कि CaCO3, इसको जब आप क्या करोगे, गर्म करने पर, क्या करने पर, इसको गर्म करने पर, इसको भाई गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, एक तो CaO बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक बात बताना, जब एक बात बताइए मेरे को, जब अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं, तो क्या उसमें ऊष्मा का अवशोषण, एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है? आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। जैसे यार आपके घर में LPG सिलेंडर सभी के घरों में होगा, LPG सिलेंडर जो जिस पे आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो आपकी मम्मी जैसे मान लीजिए उनको चावल बनाने, तो चावल को उबालने रखेंगी, तो उबालने रखेंगी तो गैस के अंदर जो ऊर्जा है उसको चावल खर्च करना पड़ेगा उसको गर्म करने के लिए, नहीं करना पड़ेगा? आप बताओ, बिल्कुल गर्म करना पड़ेगा। तो इसमें चावल कैसे हो जाएंगे, उबल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब आपने चावल डाले थे, चावल उसके अंदर क्या डाले थे, उस पानी के अंदर डाले थे, उस समय होंगे ठंडे, लेकिन जब आप उसे उतार के बाहर निकालोगे तो कैसे होंगे, गर्म होंगे या नहीं होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। तो यानी उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, आप बताओगे, अवशोषण हो रहा है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर लेना, वियोजन वाला ही है, CaCO3, इसको ऊपर लिख देना डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही होता है गर्म करना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना। अब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको 4 रासायनिक अभिक्रियाएं करा दी, संयोजन करा दी, वियोजन करा दी, ऊष्मा क्षेपी करा दी, ऊष्मा शोषी करा दी। इसके बाद की जो 4 अभिक्रियाएं उसमें अपन ने इस क्लास में पढ़ ली। इसके बाद की जो नेक्स्ट अभिक्रियाएं बची हैं, जैसे आपको इसमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, और उपचयन अपचयन ये अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक, मेरी आपसे यही गुजारिश है, यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी फायदा रहेगा। आपको क्या फ़ायदा है इससे, आपको केवल यही फ़ायदा है कि आप क्या करोगे, आप बताओगे, इससे आपको बोर्ड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बोले बाबू मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, अपलोड होगी जैसे इस चैनल पर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस क्लास को कवर कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।